ताल्लुक सही निभाएं, बंदों से ताल्लुक भी बिल्कुल ठीक निभाएं और रब रसूल से रिश्ता भी बिल्कुल सही निभाएं। सही, ये कोई चक्कर नहीं कि मैंने शुरू कर ली है तो मैंने पढ़ ली है तो अब मैंने छोड़ दी है। ताल्लुक अल्लाह रसूल से ना सही निभाएं। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इतना डरो जितना डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कलमा पढ़ा है तो अब मरते दम तक मुसलमान ही रहना। फरमाया मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मरते दम तक मुसलमान रहना। ये ना हो कि कुल वाले दिन तुम मुसलमान हो और शादी वाले दिन पता नहीं तुम क्या हो। ये ना हो कि जनाजा उठे तो पता चले कि मुसलमान है, लेकिन जब बेटे की बारात जाए तो फिर पता ही ना चले कि मुसलमान है कि ये हिंदू है। माज़अल्लाह, हर वक्त मुसलमान रहना, हर लम्हा हर घड़ी मुसलमान रहना और ये रिश्ता निभाना यहां तक कि तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। मेरे अस्हाब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को मुरीद किया तो वजीफा बताया। वो हमारे यहाँ जो सादे सादे वज़ाइफ है ना, वो लोग कहते हैं ये तो आपने वही बात बताई है सादी सी, कोई गहरी सी बात बताएं, कोई ऐसा तगड़ा जुमला बताएं कि बस मैं उस वजीफे को पढ़ूं तो बस इधर मैं पढ़ूं तो उधर हिजाब सारे उठ जाएं। शौक होता है ना। वह सब रहमतुल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को मुरीद करते थे तो कहते थे बेटे पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते ये पहला कलमा पढ़ना और इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना रट लेना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो किसी को याद ना कराना पड़े, बल्कि तुम्हारी आदत हो कि जब भी कोई तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकले तो वो कलमा तैयबा ही निकले। ऐसे ना हो कि दुनिया याद कराती फिरे कि कलमा पढ़ो ना, इतना रट कि हर वक्त तेरी जुबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे कलिमात अल्लाह को पसंद है, लेकिन फरमाया जिक्र में से जो बेहतरीन जिक्र है, अफजल जिक्र है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का। ताल्लुक अल्लाह रसूल के साथ सही करके निभाएं। हमारा ये मामला बन गया है, बच्चों से रिश्ता रोज निभाते हैं, दिहाड़ी नहीं छोड़ते कि मेरे बच्चे हैं रोटी कैसे खाएंगे। बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, कोई शादी नहीं छोड़ते। आप यकीन करें कि बड़ी सख्त मुश्किल भी हो और भतीजी और भांजी की शादी हो तो छुट्टी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये रिश्ता छोड़ सकते हैं? ये तो इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी। हालांकि अगर बहन भाई को पता भी हो कि ये मुखलिस है तो फिर भी आप छुट्टी नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि शादी में नहीं आया, मेरे बच्चे की खुशी में नहीं पहुंचा, मेरा तेरा रिश्ता क्या है। मेरे दोस्तों, बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, माँ बाप से रिश्ता रोज निभाते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीवी को रोज खर्चा दोगे ना, एक दिन नहीं दोगे तो वो कहेगी तुमने तो कभी दिया ही नहीं। वो ये लफ्ज बोलेगी, यानी आपको रोज निभाना है। अगर एक जगह पे आप कमजोरी दिखाएंगे तो वो कहेगी मैं तो जब से आई हूं दुखी हूं। वो तो रोज ये बात करेगी। दुनिया के साथ आपको ताल्लुक रोज निभाना है, रोज रिश्ता निभाना है। कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सारे रिश्ते रोज निभाएं और नमाज वाला रिश्ता, कुरान वाला रिश्ता, दुरूद और सलाम वाला रिश्ता। यारो ये कितनी कमजोरी है हमारे अंदर, कितनी कमजोरी है। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीम रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूं, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूं, तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूं। ऐसे ना करें, इस ताल्लुक को सही करके निभाएं, सही करके इस रिश्ते को सही करके निभाएं। हजरत उस्मान गनी
रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब से मैंने ये अपना हाथ सीधा नबी पाक के हाथ में दिया है ना, बैत की है, जब से ये हाथ हुजूर के हाथ में दिया है, फरमाया करते थे मैंने अपना सीधा हाथ फिर दोबारा अपनी शर्मगाह को भी कभी नहीं लगाया कि यार ये इतने मुकद्दस हाथों से हो के आया है तो अब मैं दोबारा शर्मगाह को लगाऊं। पलटकर अपनी शर्मगाह को भी कभी अपना हाथ नहीं लगाया, कभी भी।